हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। यार बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स। बहुत ज़्यादा बच्चे इंतजार कर रहे थे, सर मैथ्स कब से शुरू करोगे। तो फाइनली आज आपका इंतजार ख़त्म होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैथ्स शुरू करने का मेरा सबसे बड़ा कारण क्या है। जब मैं उन बच्चों के कमेंट देखता हूँ, जो बच्चे मुझे बार बार कमेंट करते हैं, सर मैथ्स कब से शुरू करोगे, आपने मैथ्स को बोला था अब तक शुरू नहीं किया है, हमारा मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमसे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, हमारा मैथ्स जीरो है, हम कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने सोचा कि किसी भी बच्चे का सिलेक्शन मैथ्स की वजह से नहीं रुकना चाहिए। मैं इस तरीके से मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, किसी भी बच्चे का, कोई बच्चे ये ना कहे कि सर हमसे मैथ्स नहीं आती थी इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा टारगेट रहेगा हर उस बच्चे को मैथ्स सिखाना, हर उस बच्चे को मैथ्स सिखाना जिसका मैथ्स बिल्कुल जीरो है, जिसका मैथ्स जीरो है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, बस आपको क्या आना चाहिए, आपसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बस इतना तो आपको आना चाहिए। इतना आपको आना चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। अगर आपको इतना आता है, जो पहली दूसरी क्लास में बच्चा इतना तो सीख ही जाता है। ठीक है, अगर आपको इतना आता तो विश्वास रखिए, आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए मैथ की। ठीक है, मैथ्स की बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए। हर उस बच्चे को मैथ सिखाऊंगा जिसको जोड़ना आता हो, घटाना आता हो, गुणा और भाग आती हो। ठीक है, इतना तो सभी बच्चों को आता है ना। अगर किसी को ये भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आपका भी कुछ इलाज सोचा जाएगा, बट इतना मैं मान के चलता हूं हर बच्चे को आता है। ठीक है, अब क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े टीचरों से पढ़ चुके हैं। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर आप देखोगे बहुत बहुत बड़े टीचर हैं। ठीक है, बहुत उनसे पढ़ चुके हैं, बट उनके मैथ समझ में नहीं आता है। अब ये नहीं पता बच्चे की गलती है, टीचर की गलती है, टीचर से समझाया नहीं जा रहा, या वो उस तरीके से नहीं समझा पा रहे जिस तरीके से बच्चे के समझ में आ सके। ठीक है, क्योंकि हर टीचर का मेथड अलग होता है, हर टीचर अलग मेथड से पढ़ाता है। और आप मेरा मेथड देखेंगे, आपको पता है जिस तरीके से मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो उसी तरीके से मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोर्स भी खरीद लेते हैं, फिर भी उनके पैसे खराब चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। और कुछ बेचारे गरीब बच्चे होते हैं जो किसी कारणवश या पैसे ना होने की वजह से कोर्स नहीं खरीद पाते और वो मैथ्स नहीं सीख पाते। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आपका जीरो मैथ है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, या आपको एसएससी जीडी का एग्जाम हो जो आने वाली वैकेंसी है 2023 में, या आपका रेलवे का एग्जाम हो। ठीक है, विश्वास रखिए, कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ्स आता हो, कभी आप ये नहीं कहेंगे कि सर हमारा मैथ्स की वजह से सिलेक्शन रुका है। ठीक है, आप जब मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूं तो आप किसी भी बच्चे से चले जाना, किसी बच्चे से टकरा जाना जो बहुत टाइम से बहुत अच्छा पढ़ने में हो, उससे टक्कर ले लेना। विश्वास रखिए, उसको आप कहीं ना कहीं मात दे देंगे। ठीक है, इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास है, क्योंकि मेरे अंदर से पता नहीं क्यों आवाज आती है कि मैं हर उस बच्चे को समझा सकता हूँ, हर उस बच्चे को मैथ सिखा सकता हूँ जिस बच्चे में पढ़ने की लगन हो। ठीक है, जिस बच्चे में पढ़ने की लगन हो और जो समझने का इच्छुक हो। ठीक है, तो आप विश्वास रखिए और देखिए मैं किस तरीके से आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, एक एक बात को बहुत अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करना। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है, और आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। ठीक है, क्योंकि मुझको बस मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है इस तरीके से, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि ठीक से मैं समझा नहीं पाता, स्क्रीन पे ठीक से समझा नहीं पाता। जब तक डिजिटल बोर्ड ना हो तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग अगर सपोर्ट रहेगा तो जल्दी हम उस मुकाम पर भी पहुंच जाएंगे। तो कोशिश करूंगा कि एक एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझा पाऊं। तो चैप्टर डाल दीजिए, पहला चैप्टर नाभ धारा। ठीक है, पहले ही हमने ऐसा चैप्टर लिया है जिसको ज़्यादातर टीचर नहीं पढ़ाते हैं, या बच्चों को मैं मानता हूँ 90% बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है। ठीक है, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर बच्चे का ये चैप्टर फेवरेट बनना चाहिए। ठीक है, हर बच्चे का चैप्टर ये वाला फेवरेट बनना चाहिए, वो इस चैप्टर को बार बार पढ़े। मैं इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं
और समझते हैं इसमें होता क्या है। तो प्यारे बच्चों चैप्टर डाल देंगे नाभ एवं धारा। बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है। कुछ टीचर इस चैप्टर को XY मान के कराते हैं, कुछ अलग मेथड से कराते हैं, और आपको तो पता ही है मेरा मेथड सबसे अलग होता है, ठीक है। हो सकता है जिस मेथड से मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ वो मेथड आज तक आपने ना देखा हो और ना पढ़ा हो, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी जिस तरीके से मैं आपको रीजनिंग पढ़ा पाया हूँ उसी तरीके से बहुत अच्छे से आपको मैथ्स भी समझा पाऊँ, ठीक है। तो अपना चैप्टर शुरू करते हैं, नाभ धारा। सबसे पहले तो सभी बच्चों को पता होगा नाभ किसे बोलते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। धारा के बारे में सभी को पता, धारा क्या होती है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको धारा के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। तो हमको क्या सीखना है, हमको ये सीखना है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हमको क्या सीखना है, इस चैप्टर से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जब हम क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। तो केवल एक मेथड आपको बताने वाला हूं, केवल एक मेथड बताऊंगा, उस तरीके से आप नाभ धारा का एक एक क्वेश्चन लगा पाएंगे, ये मैं आपसे गारंटी लेकर कहता हूं, ठीक है। मैं खुद आपको कराऊंगा एक एक क्वेश्चन केवल एक मेथड से। कोई सूत्र आपको याद नहीं करना, बस आपको उस मेथड को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। मैंने फिर आपसे कहना चाहूंगा जिस बच्चे को जोड़ना घटाना गुणा भाग आती है तो उसको मैथ से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपसे नाभ धारा से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है, बस अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चन में वो आपको कैसे फंसा सकता है, कभी आप लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। जैसे यहां बोला इसने एक तैराक की धारा की दिशा में चाल, ठीक है, धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा की जगह, धारा की दिशा की जगह वो एक शब्द और यूज कर सकता है, वो यहां ये भी बोल सकता था धारा के अनुकूल, ठीक है। क्या बोल सकता था, धारा के अनुकूल। धारा की दिशा की जगह क्या बोल सकता था, धारा के अनुकूल। आप क्वेश्चन देखेंगे जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। धारा की जगह क्या बोल सकता है, वो धारा के अनुकूल, बात एक ही है। या वो ये भी कह सकता है अनुप्रभा, ठीक है। अनुप्रभा का मतलब भी क्या होता, अनुकूल या फिर धारा की दिशा में, ठीक है, अनुप्रभा। क्लियर, नोट करेंगे एक एक बात को, एक एक बात को नोट्स अच्छे से तैयार करते चलेंगे, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, अनुप्रभा बोल सकता है, या वो इसकी जगह ये भी बोल सकता है बहाव के साथ, ठीक है, बहाव के साथ। सभी का मतलब क्या है, एक ही है। सभी का मतलब क्या है, सभी का मतलब सेम है। क्लियर है, धारा की दिशा में बोले या धारा के अनुकूल बोले या अनुप्रभा बोले या बहाव के साथ बोले, ठीक है, सभी का मतलब क्या है, एक है। नोट करके रखेंगे। क्लियर है, अब आप इसको समझेंगे। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत की जगह, धारा के विपरीत की जगह वो क्या क्या बोल सकता है। सबसे पहली बात, धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल बोल सकता है। धारा के विपरीत की जगह वो क्या बोल सकता है, धारा के प्रतिकूल, या बोल सकता है धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध का मतलब भी क्या है, धारा के विपरीत, ठीक है। या वो बोल सकता है ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब भी क्या है, धारा के विपरीत। क्लियर हुई इतनी बात या नहीं, बस इतनी क्लियर हो जानी चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हुई, ठीक है। तो बस काम खत्म है, चैप्टर खत्म है, बस छोटी सी बात और आपको समझनी है। अब जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसको आपको समझना है, फिर आप क्वेश्चन देखते ही आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपको क्या करना है, ये इस तरीके से 4 लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। आप देखेंगे, बस एक बार समझ लीजिए, आप बिना पेन उठाए सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे, बट एक बार समझ लीजिए, ठीक है।
आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस चित्र को ना बनाएंगे और डायरेक्ट ही क्वेश्चन लगा पाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, बस अभी समझिए। 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, पहली क्लास का बच्चा भी कर सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे? अनुकूल। यहां क्या लिखेंगे? प्रतिकूल। यहां क्या लिखेंगे? शांत। और यहां क्या लिखेंगे? धारा। क्लियर है? अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। क्लियर? इतना कर सकते हो या नहीं? हर बच्चा कर सकता है या नहीं? आपको सर बिल्कुल कर सकते हैं, इतनी बात तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? यहां आपको क्या नोट करना है? यहां आपको इनकी चालें लिखनी होंगी। क्या लिखनी होंगी? चाल लिखनी होंगी। क्या लिखनी होंगी? चाल। जैसा अभी आपने क्वेश्चन में देखा था, जैसे उसने बोला एक तैराकी धारा के अनुकूल चाल, उसने, मैं आपको बोलता हूं, एक तैराकी धारा के अनुकूल चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, या कुछ भी वो बोल सकता है। क्लियर है? 10 की जगह वो 20 भी बोल सकता है, 30 भी बोल सकता है। तो अनुकूल जो चाल बोलेगा, जैसे उसने बोला एक तैराकी धारा के अनुकूल चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह आपको दे दी उसने 20। क्लियर है? समझिए बहुत अच्छे से। उसने धारा के अनुकूल जो चाल आपको दी, वो आपने कहाँ लिख दी? कहाँ लिखनी है आपको? दिख रहा है कहाँ लिखनी है आपको? सर बिल्कुल ठीक है, अनुकूल लिख दी। उसने दे दिया प्रतिकूल चाल कितनी है, और प्रतिकूल चाल आपको दे दी उसने कितनी? 10। प्रतिकूल आपको चाल कितनी दे दी उसने? 10 दे दी। तो आपसे इन दो को पूछ सकता है, शांत में पूछ सकता है और धारा की चाल आपसे पूछ सकता है। बस इतना समझिए। तो प्यारे बच्चों, अगर मुझको शांत में बताना होगा, शांत में मुझे बताना होगा, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को जोड़कर आधा कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर क्या कर दूंगा? आधा कर दूंगा। 20 और 10 कितना हुआ? 30। 30 का आधा कितना हो गया? 15। तो मेरी शांत में चाल कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, शांत में चाल कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है या नहीं? क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मुझसे धारा में पूछेगा, धारा की चाल, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को घटाऊंगा, इन दोनों को आपस में माइनस करूंगा और आधा कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में माइनस किया, 20 में से 10 माइनस किया, 10। 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर हो पाया या नहीं? अभी नहीं हो पाया तो एक बार और समझिए। ठीक है, एक बार और समझिए। ये आपको इस तरीके से लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, यहां अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। शांत की जगह वो स्थिर भी बोल सकता है, स्थिर। ठीक है, स्थिर बोल सकता है, तो स्थिर का मतलब भी शांत होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा एक एक पॉइंट आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, इसको समझिए। मान लो उसने अनुकूल में चाल आपको दी है 20। ठीक है, अनुकूल में चाल कितनी दी आपको? 20। और प्रतिकूल में आपको दी है चाल उसने 10। ठीक है, चाल कहाँ लिखनी है? यहां लिखनी है जहां मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अनुकूल में चाल कितनी दी है? 20। और प्रतिकूल में चाल कितनी दी है? 10। वो आपसे क्या करेगा? या तो वो शांत जल में आपसे चाल पूछ लेगा या धारा की चाल पूछ लेगा। ठीक है, अगर शांत में चाल पूछेगा तो आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। आधा का मतलब 2 से भाग कर देनी है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया? 20 और 10 30। 30 का आधा 15। तो शांत में चाल मेरी कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मुझसे धारा की चाल पूछेगा तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को क्या करूंगा? आपस में माइनस करूंगा, इन दोनों को आपस में घटाऊंगा, उसके बाद 2 से क्या कर दूंगा? भाग कर दूंगा, मतलब आधा कर दूंगा। ठीक है, तो आपस में घटाएंगे इनको, 20 में से 10 जाएंगे 10। 10 का आधा करूंगा तो धारा की चाल कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे लगता है सभी बच्चे इसको समझ पाएंगे होंगे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं समझ आया होगा। ठीक है, इतना समझ गए। बस एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, फिर हम एक एक क्वेश्चन आसानी से करने वाले हैं। ठीक है, अब वो ऐसा भी हो सकता है, वो क्या कर सकता है? ये क्या लेना? अनुकूल,
प्रतिकूल, शांत और धारा। ठीक है, वो ऐसा भी कर सकता है, वो आपको इनको शांत में चाल आपकी दे सकता है 20, कुछ भी दे सकता है, ये मैं आपको मान के चल रहा हूँ 20 दी है। ठीक है, शांत में चाल आपको दे सकता है 20 और धारा की चाल आपको दे सकता है 10। वो आपसे अनुकूल में चाल पूछ सकता है, अनुकूल में चाल आपको बतानी है। ठीक है, या धारा की दिशा में चाल आपको बतानी है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर यहां लिख देंगे तो अनुकूल में चाल आ जाएगी। क्लियर है, अनुकूल में चाल आ जाएगी आपको सर, क्लियर है। और इन दोनों को घटाकर, इन दोनों को घटाकर यहां लिख देंगे तो कितनी आ जाएगी, प्रतिकूल में चाल आ जाएगी 10। बताओ यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार और समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि यही सब कुछ है। अगर इसको आप समझ गए तो एक एक क्वेश्चन आप देखना बहुत आसानी से लगा पाएंगे। क्या करना आपको, इस तरीके से, ठीक है, लाइन ड्रा करनी है। क्या लिखना, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। ठीक, अनुकूल में आपको कुछ भी चाल दे सकता है, जैसे हम मान के चलते हैं उसने 20 ही दी और प्रतिकूल में उसने दी 10। ठीक है, वो हमसे फिर पूछ सकता है, शांत में पूछ सकता है, शांत में चाल बताइए, या फिर धारा की चाल हमसे पूछ सकता है। शांत में मुझे बतानी होगी, तो मैंने आपसे कहा है इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो शांत में मेरी चाल निकल आएगी 20 और 10 को जोड़ा 30 हो गया, 30 का आधा 15 हो गया। शांत में मेरी चाल कितनी आ गई, 15। वो मुझसे धारा की चाल पूछेगा तो मैं इन दोनों को घटाकर आधा कर दूंगा। ठीक है, शांत में पूछेगा तो जोड़कर आधा करना है, और धारा में पूछेगा तो घटाकर आधा करना। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो इन्हें घटाएंगे तो 20 में से 10 जाएगा 10, 10 का आधा करूंगा 5। बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरा तरीका, दूसरा क्या था, दूसरा भी यही था, इसमें भी कुछ नई बात नहीं है। अनुकूल, प्रतिकूल, ये तो आपको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन कर पाएंगे। धारा, ठीक है, यहाँ पे धारा की चाल आपको दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है, तो हो सकता है 10 दे, और शांत में कुछ भी चाल दे सकता है, हो सकता है 20 दे। ठीक है, आपको अनुकूल में चाल बतानी होगी तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 30। अनुकूल में चाल कितनी आ गई, 30 आ गई। और मुझे प्रतिकूल में बतानी होगी तो क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 20 में 10 जाएगा 10। प्रतिकूल में चाल कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा से देखिए। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं और बहुत आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले नापधारा क्वेश्चन देखते ही आपको क्या बना लेनी है, ये बना लेनी है। ठीक है, बना लिया। यहां क्या, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल का मतलब अनुकूल में चाल दे रखी है। ठीक है, कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ क्लियर है या नहीं? अनुकूल में चाल दे रखी है, कहाँ लिखूंगा, मैंने आपसे कहा था। क्लियर है? धारा की दिशा का मतलब अनुकूल, सब कुछ आपको बता चुका हूं। ठीक है, आगे चलेंगे। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत का मतलब प्रतिकूल। ठीक है, कितनी है ये चाल, कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे क्या बतानी है, शांत जल में तैराक की चाल बतानी है। शांत जल में मतलब ये मुझको बतानी है। ठीक है, शांत जल में तैराक की चाल और धारा का वेग, वेग का मतलब चाल, और धारा की चाल बतानी है। मुझे दोनों बतानी है, शांत जल में तैराक की चाल और धारा की चाल मुझे बतानी है। ठीक है, शांत जल में बताऊंगा तो क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। तो 10 और 6 को जोड़ूंगा, कितना हो गया, 16। 16 का आधा, आधा कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में तैराक की चाल कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे धारा की बतानी है तो क्या करूंगा, इन दोनों को घटाकर
इन दोनों को आपस में घटाकर क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। ठीक है, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो 8 और 2 मेरे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। शांत जल में चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एक डाउट आपका क्लियर होता चला जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ भी है एसएससी में। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, पहली क्लास का बच्चा कर सकता है इतना। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक नाप की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा का मतलब अनुकूल में चाल कितनी दे रखी है, 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा धारा के विपरीत इसकी चाल, धारा के विपरीत कितनी दे रखी है, विपरीत का मतलब प्रतिकूल, कितनी दे रखी है, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझसे क्या पूछा, धारा का वेग, धारा की चाल मुझे बतानी है। तो मुझे बताइए, धारा की चाल बतानी होगी तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में घटाऊंगा और आधा कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में घटाऊंगा, आधे का मतलब 2 से भाग कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में घटाऊंगा और आधा कर दूंगा, तो 15.5 में से 8.5 जब मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा या नहीं। 7 का क्या कर दूंगा मैं, आधा कर दूंगा, मतलब 2 से भाग कर दूंगा। तो 2 से भाग करूंगा, कितना आ जाएगा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको देखेंगे, ये भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, नापधारा का क्वेश्चन देखते ही अनुकूल, प्रतिकूल, शांत, धारा। ठीक, इतना कर सकते हो आप, कहो सर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा का मतलब सब कुछ जान चुके, अनुकूल होता है। ठीक है, अनुकूल में चाल कितनी दे रखी है, 9। ठीक है, धारा के विपरीत इसकी चाल 6। ठीक, क्लियर है या नहीं, यहां तक क्लियर है। क्या पूछा गया, शांत जल में तैराक की चाल, मुझसे ये चाल पूछी गई शांत जल में। तो मैंने क्या कहा था प्यारे बच्चों, शांत में मुझसे पूछी जाएगी तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर दूंगा, आधे का मतलब 2 से भाग कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 का आधा मतलब 2 से भाग करूंगा, कितना आ जाएगा, 7.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी आसान है ये भी। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही, सबसे पहले इससे पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। ठीक है, मुझे ये बताइए, एक सूत्र तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत छोटा सा है, जो बच्चों को चौथी पांचवी क्लास में पता चल जाता है। ठीक है, आपको दूरी दे दी हो कोई, मान लो आपको दूरी दी है 25 किलोमीटर। ठीक है, और आपको समय दिया है, टाइम आपको दिया है कितना, 5 घंटे, और आपसे चाल पूछ ले। ठीक है, तो चाल सभी निकाल सकते हो या नहीं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां से हम निकालेंगे 25/5, 5 पंजे 25, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितनी चाल आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है,
कभी भी आपको दूरी दी हो और समय दिया हो तो चाल आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते ही क्या करना है, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। ठीक, क्लियर है, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इसने क्या दिया है, एक नाव धारा के विपरीत, किधर की बात चल रही, धारा के विपरीत मतलब इसकी बात चल रही है। ठीक है, धारा के विपरीत की बात चल रही है, विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है, कहाँ, विपरीत दिशा में। तो मुझे बताइए 6 घंटे में कितनी चल रही, 24 किलोमीटर। तो चाल बता सकते हैं या नहीं, आप बता दीजिए। समय कितना दिया, 6 घंटे, दूरी कितनी चल रही, 24 किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी कितनी, 24 किलोमीटर चल रही है, कितने समय में, 6 घंटे में। तो 6 चौक 24। ठीक है, कितनी आ जाएगी, चाल कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी, धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ में आया हो। ठीक है, कितनी आ जाएगी ये विपरीत में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे, और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। धारा की दिशा में मतलब अब इसकी बात चल रही है, धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ से चाल पता कर सकते हो, क्योंकि मुझको चाल चाहिए होती है। ठीक है, मुझको क्या चाहिए, चाल चाहिए। तो धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, मतलब धारा की दिशा में चाल जब निकालोगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 20, समय कितना, 4, तो 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा ये, 5। धारा की दिशा में चाल कितनी आ गई, 5 आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति, स्थिर पानी का मतलब शांत जल में, स्थिर का मतलब क्या होता है, शांत। स्थिर पानी में नाव की गति तथा उस पानी में धारा की गति, ये मुझको बतानी है। स्थिर पानी मतलब शांत में, और धारा की गति मुझको बतानी है। बहुत आसानी से आप बता पाओगे। मैंने क्या कहा था, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो मेरी शांत में निकल आएगी चाल। 5 और 4 को जोड़ा 9, 9 का आधा कितना हो गया, 4.5, 4.5। ठीक है, 4.5। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, शांत में कितना आ गई, 4.5। और मैंने क्या कहा था, धारा में निकालनी होगी तो इन दोनों को घटाकर आधा कर देंगे। इन दोनों घटाएंगे आपस में, 5 में 4 जाएगा 1, 1 का मैं जब 2 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4.5 और 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये मैंने आपको बताया है, पहली क्लास का बच्चा भी इसको बना सकता है। ठीक है, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। ठीक है, अब क्या करना होता है, हमें पहले चालें पता करनी होती हैं, चाल कितनी कितनी दे रखी है। ठीक है, इसने दिया एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है। ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है, प्यारे बच्चों, ऊर्ध्व प्रवाह मैंने बताया था किसको बोलते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह किसको बोलते हैं, आपने कहा था सर ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं विपरीत को। ठीक है, किसको बोलते हैं, विपरीत को। तो 8 घंटे में 40 किलोमीटर, तो मुझे चाल बता सकते हो, ऊर्ध्व प्रवाह में चाल कितनी हो जाएगी, आप कहो सर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 40, समय कितना 8, तो 8 पंजे 40, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है या नहीं, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह।
अनुप्रभा का मतलब अनुकूल, ठीक है, अनुप्रभा का मतलब अनुकूल। 6 घंटे में 36 किलोमीटर। तो मुझे चाल बता सकते हो अनुप्रभा में, अनुप्रभा में चाल बता सकते हो, आपको उसे बिल्कुल बता सकते हैं। अनुप्रभा में वो कितनी दूरी जाता है, 36 जाता है, ठीक है। कितने घंटे में, टाइम लगता है उसको 6 घंटे। तो चाल यहाँ से निकाल सकते हैं, स्पीड, चाल बराबर दूरी बटे समय, 36 बटे 6 करेंगे तो कितनी आएगी, 6। क्लियर है? आपको बताओ क्लियर है या नहीं। आपको सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो सरिता की चाल बताइए। सरिता का मतलब होता है धारा, सरिता का मतलब क्या होता है, धारा। तो धारा की चाल मुझको बतानी है, हर बच्चा बता सकता है। कैसे प्यारे बच्चों, इनको क्या करेंगे, धारा की चाल मुझको बतानी है तो क्या करेंगे, इनको आपस में माइनस करेंगे। तो इनको आपस में माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। उसका क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो 1 का आधा कितना हो जाता है, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो सरिता की चाल आ गई या नहीं। आपको सर बिल्कुल ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपके कुछ भी समझ में आया है, थोड़ा बहुत भी आप समझ पाए हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। अगर आपका आंसर सही होता है तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, आपका सही होगा तो सही का टिक कर दूंगा और गलत होगा तो गलत का टिक कर दूंगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता इतना समझाने के बाद भी कोई बच्चा क्वेश्चन को गलत करे, ठीक है। आपको सबसे पहले बताइए क्या करना होगा, ये आपको बनाना होगा, ठीक है। यहां अनुकूल लिखना होगा, प्रतिकूल, शांत और धारा, ठीक है। यहां चालें लिख लेंगे। 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाता है और 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाता है। तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है। बिल्कुल इससे पहला जो क्वेश्चन करा है उसी की तरह है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आप कहोगे सर ठीक, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत, धारा, ठीक। इतना तो हर बच्चा कर सकता है, आपको उसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, जब क्वेश्चन देखते हैं आपको पता चलना चाहिए मुझे शांत जल में नाव की चाल बतानी है। तो मतलब पहले मैं चालें पता करूंगा, ठीक है। यहाँ क्या आती हैं, चालें आती हैं, ठीक है। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है, अनुकूल की। धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। कितनी दूरी, धारा की दिशा में दूरी कितनी तय करती है, 24 किलोमीटर। कितना समय लेती है, 4 घंटे। तो मैं वो निकाल सकता हूँ चाल धारा की दिशा में। आपको सर बिल्कुल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 4 छंग 24, कितनी आ गई, 6 आ गई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ा मैंने, धारा की विपरीत दिशा में यह नाव इस दूरी को, धारा की विपरीत दिशा में, अब विपरीत की बात चल रही है, धारा की विपरीत दिशा में यह नाव इस दूरी को, किस दूरी को, 24 किलोमीटर जो दी है, इस दूरी को 6 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत दिशा में यह नाव इस दूरी को, मतलब 24 किलोमीटर दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो विपरीत दिशा में चाल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं, आपको सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 4। तो विपरीत में चाल कितनी आएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझसे क्या पूछा गया है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है। तो शांत जल मुझे ये बताना है। मैंने कहा था शांत में जब भी हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे
इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 6 और 4 को जोड़ा 10, 10 का आधा कितना हो गया 5। तो कितनी आ गई मेरी शांत जल में चाल, कितनी आ गई शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ कितना होना चाहिए था 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल आई प्यारे बच्चों, शांत जल में नाव की चाल कितनी आई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आई, ठीक है, अगर आज की क्लास एक बार नहीं 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, आज की क्लास अगर आप समझ जाते हो इस तरीके को, तो विश्वास रखिए पूरी नापधारा क्वेश्चन आप इसी तरीके से लगा पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं पूरी नापधारा आपकी खत्म कराने वाला हूँ। आप एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से, और दूसरा मेथड है ही नहीं, बस यही मेथड आपसे कराने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा दूसरा मेथड लगा दूं तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। ठीक है, वीडियो को डिसलाइक करके चले आना अगर इससे अलग मेथड में आपको लगा दूं तो। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरा मेथड लगाएंगे नहीं, ना कोई सूत्र हमको याद करना है। ठीक है, बस आपको एक ही तो ये याद रखना है, बस यही तो आपको याद रखना है, और कुछ क्या याद रखना है। ठीक है, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। ठीक है, बस यही तो आपको याद रखना है, और कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ आप जान चुके हो। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन हम इसके करने वाले हैं, आप देखोगे फिर जब हम चैप्टर 3 क्लास में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 3 क्लास के बाद आप अपनी बुक के क्वेश्चन लगाना, आप बहुत आसानी सभी क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपके समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तब भी कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों। बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, अपनी राय जरूर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।